हाँ बोलो बोलो। बोलो भाई, क्या डाउट था? एक मिनट सर खोल। हाँ, इतने और कोई बोल रहा हो भाई, अगर मतलब किसी और कुछ पूछना हो हाँ तो सर, मुझे एक डाउट है। बोलो। सर पिछले क्लास में हम लोग ने क्वेश्चन किया था डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन का, कि एल यस। एन वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स रेस टू एक्स। तो उसका आपने लिखा था एल एन वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू एल एन एक्स, तो वो रेस टू एक्स नीचे कैसे आया? हेलो। सर आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है? हाँ यस सर। हाँ सर। हाँ। हाँ सर। तो ये क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है लॉग का कि जो एक्सपोनेंट होता है वो बाहर आ जाता है बेटा। ओके सर, पर बी तो बेस है ना इसमें। नहीं ना, बी बेस नहीं है, बी इज पावर। बी बेस होगा और ए पावर होता है। बी आर इज वैल्यू, क्यूब। इसको बोलते हैं बेस। तो यहाँ लिखा होता है बेस। जैसे ये मैं ये जो लिखा होता है ना एल एन, इसका बेस होता है ई। तो ये है एक्स की पावर एक्स, तो ये ऐसा है। ठीक है। तो ये जो कंप्लीट ओके। चीज है ना लॉग बेस ई, इसको हम लिखते हैं मतलब एल एन, एक्स की पावर एक्स। तो ये एक्स हमारा बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स एल एन एक्स। ठीक है ना? ओके हाँ चलो, और क्या पूछना था? सर एक हाँ, मुझे क्वेश्चन नंबर बता दो और पेज नंबर बता दो। पेज नंबर 77। 77 पे तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं बेटा। 77 पे, हाँ ठीक है बोलो। सर थर्ड का सी। थर्ड का सी, y इक्वल टू अब टेन इनवर्स x का स्क्वायर, राइट? ये वाला ना? हाँ वही। हाँ चलो ठीक है। तो अगर हमको निकालना है, हमारे पास एक क्वेश्चन है y इक्वल टू टेन इनवर्स x और इस पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ ना, दोनों तरफ अपना वो ले लूं, अपने रूट ले लूं दोनों तरफ। तो क्या बन जाएगा अगर मान लो, तो ये क्या बन जाएगा, रूट वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। ऐसा लिख सकता हूँ मैं, हाँ है ना? लिख सकते हैं ना? हाँ ओके, सर। अब बताओ आप क्या करेंगे। सर फिर वो दोनों जगह डी टेन ले लेंगे। हाँ डी बाई ठीक डी। है। हाँ नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टेन रूट वाई इक्वल टू एक्स, ऐसा लिख सकता हूँ। उस सर उससे वो आपने सिमिलर सम बताया था, उसमें आपने दोनों जगह डिफरेंशिएट किया था। हाँ हाँ, वो तो मतलब अब करूंगा ना डिफरेंशिएशन। तो पहले मैंने कि इसको अपने खत्म कर दिया ना, इसको बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। तो जो हमारे पास में इनवर्स फंक्शन था उसको मैंने खत्म कर दिया ना अभी। हम्म, तो इसको अब मैं करता हूँ दोनों तरफ डिफरेंशिएशन। और सपोज मैंने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है। तो हाँ। देखो कितने, राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, डी एक्स बाई डी वाई। हम्म। अब यहाँ की तरफ आते हैं, सबसे पहले क्या दिख रहा है तुमको, टेन। क्या होता है टेन का? सेक एक्स स्क्वायर। सेक स्क्वायर वाई। जो जो भी उसके अंदर है वो आ जाएगा। हाँ ओके, फिर उसके बाद में किसका आएगा, रूट वाई का आएगा। रूट वाई का क्या होता है?
हाफ 1 वाई। अपॉन 2 रूट वाई, हाँ ये होता है। हाँ ओके, हमको क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई dx ना, तो उसको उल्टा कर देते हैं। तो हमारे पास में dy बाई जो dx बनेगा उसको उल्टा कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा बताओ, 2 कॉस रूट स्क्वायर। वाई अपॉन, या फिर उसको सिंपली ले दे कॉस स्क्वायर हाँ वाई। अब चाहो तो इसको एक्स स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट कर लो, नहीं करना है तो मत करो, या तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। अच्छा सर, अगर मैंने ऊपर स्क्वायर रूट दोनों जगह नहीं लिया होता तो फिर भी आ जाता क्या ये? नहीं, फिर नहीं आता ना, फिर तुम इसको कैसे करते, स्क्वायर का कैसे करते हैं भाई, हमको इनवर्स फंक्शन का आता नहीं है ना अभी तक। हमको तो साइन एक्स का डेरिवेटिव पता होता है कॉस एक्स, लेकिन अगर मेरे पास साइन इनवर्स एक्स है तो उसका मेरे को पता ही नहीं होता क्या होता है। तो पहले मैं इसको क्या करता हूँ कि इनवर्स फंक्शन को सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सिंपल फंक्शन के मुझे पता होते हैं ना, इसलिए इसलिए इनवर्स, जो इनवर्स फंक्शन है उसको एलिमिनेट करते हैं पहले। तो सर उसको हम लोग पूरे फंक्शन को जो है तो उसको हम लोग 2 tan−1x वैसे लिख सकते हैं क्या, अगर नहीं किया तो? हाँ हाँ लिखेंगे, लेकिन उसका मुझे आता नहीं है ना। देखो, अगर तुम करना चाहो अपने चेन रूल से तो क्या कर दोगे, तुम लिखोगे कि dy बाई dx, सबसे पहले क्या दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है ना, तो स्क्वायर का हाँ क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x, फिर क्या लगाओगे d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। बताओ इसका मतलब अब क्या करोगे, इसको कैसे करोगे, हाँ बोलिए। है ना। हम्म, इसलिए इसलिए हमने इसको ऐसा किया। अब चाहो तो इसको पे रिप्लेस कर दो इस वाली इक्वेशन से, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो, एक ही बात है। ठीक है। हाँ भाई आगे बताओ। अभी आगे आए। सर हाँ सर लेक्चर 1 में t इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। क्या, तो क्या है बेटा, सर लेक्चर फंक्शन। 1 के क्वेश्चन में हाँ t हाँ इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। हाँ, क्या क्या करना है इसका, उसका तो इधर, स्लोप स्लोप निकालना है। हाँ तो स्लोप का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट करना है। तो इसका आता नहीं डिफरेंशिएशन, साइन 2 थीटा का, इसको यो कर दोगे ना, डी थीटा बाई डी थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन का क्या होता है कॉस 2 थीटा, और जो भी कोफिशिएंट है वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है बस। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। बस साइन का क्या होता है, कॉस होता है ना। यस सर। हाँ, और जो भी तुम्हारे साथ वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। तो ये हो गया भाई, इसी को स्लोप बोल देते हैं, इसी को डिफरेंशिएशन बोल देते हैं, इसी को डेरिवेटिव बोल देते हैं। तो सारे जो चीजें हैं उनका मीनिंग एक ही है। फाइन। सर इसमें u भी फॉर्म ला सकते हैं क्या? यूवी फॉर्म क्यों लगाएंगे, फंक्शन तो एक ही है मेरे पास में, दूसरा फंक्शन का है। यूवी फॉर्मूला कब आता है, जब दो फंक्शन तुम्हारे पास मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। यहाँ तुम्हारे पास में मल्टीप्लिकेशन में कौन है, यहाँ तो है ही नहीं कोई मल्टीप्लिकेशन में, है ना। ओके अगर सर। कहीं पे ऐसा लिखा होता कि साइन 2 थीटा इंटू अपने थीटा स्क्वायर, ठीक है, ये टी है, इसका डेरिवेटिव करना है तो हम लगाते यूवी रूल, क्योंकि एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, तो दो फंक्शन का क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो फिर हम लगाते हैं अपना यूवी रूल, है ना। यस सर। हाँ चलो चलो, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स बोल दो, या फिर जो भी मतलब तुमको उसको बोलना, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, डी वाई बाई डी एक्स। हमने जो इतने सारे मेथड किए हैं डिफरेंशिएशन के, किए हैं ना, सबसे पहले सिंपल वाला किया फर्स्ट रूल, फिर बाद में हमने क्या किया, प्रोडक्ट रूल, फिर हमने क्वोशिएंट रूल, फिर हमने चेन रूल, हमने इतने सारे रूल किए। उन सबको करके हमने बेसिकली क्या फाइंड आउट किया, हमने फाइंड आउट किया कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। ठीक है, अब भाई तुमने डिफरेंशिएशन भी कर लिया, लेकिन जो डिफरेंशिएशन किया
उससे हमको मिला क्या, मतलब क्या करेंगे उसका निकाल के। तो अब देखते हैं, अब बताते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो पहले मुझे बताओ, पहले अपना कंपेयर करते हैं दो फंक्शन को। जैसे कि ये एक फंक्शन है, ठीक है, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे एक मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई, तो बताओ इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बस इतना बताना, पॉजिटिव या नेगेटिव। इस पॉइंट के पॉजिटिव। ऊपर पॉजिटिव। क्यों स्लोप क्यों है पॉजिटिव, क्योंकि हमने एंगल देखा, हमारा एंगल कैसा है, लेस देन 90। एंगल अगर लेस देन 90 होता है तो स्लोप की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। तो हम बोलते हैं कि dy बाई जो dx है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। इस वाले इंटरवल में तुम कोई भी पॉइंट ले लो, चाहे तुम ये वाला ले लो, चाहे तुम यहाँ पे ले लो सपोज कोई, ठीक है, तो सबका एंगल कैसा बन रहा है, छोटा ही बन रहा है ना 90 से। तो ये जो रीजन है इसके अंदर तुम्हारे पास जो dy बाई dx है वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। अब यहाँ की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला, इसमें बताओ इसमें कैसा आएगा। सपोज यहाँ पे एक मैंने अपने पॉइंट ले लिया ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर हमने ऐसे बनाई अपने टेंजेंट, तो इसका एंगल कैसा बन रहा है, इसका ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है ना यहाँ से देखो, ठीक है, ये जो एंगल है दिस इज ग्रेटर देन 90, मतलब कि जो tan थीटा आएगा वो कैसा बन जाएगा, नेगेटिव, है ना। ये हमने स्लोप वाली एक तुमको याद हो, एक है ना पन्ने के ऊपर हमने बनाए थे, स्लोप बनाए थे बहुत सारे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी लाइन बनाओगे, सपोज मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई तो उसका एंगल भी, तो इस वाले जो अपना रीजन है इसके अंदर जो dy बाई dx है वो कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव। ओके, अब बताओ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के फंक्शन के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, इस चीज से कुछ अभी कंक्लूजन आ सकता है। लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव आउटपुट दे रहे हैं। नहीं, स्लोप नेगेटिव है। ओके चलो, सर ऑपोजिट हमने है। स्ट्रेट, ओके नहीं तो चलो एक बार और देखते हैं। ये हमारे पास में एक्स वाई एक्सिस, ठीक है, एक हमारे पास में स्ट्रेट लाइन ये है, ठीक है, इसका स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव है ना, फाइन। ओके, एक हमने स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे बना दी, इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव, ठीक है। अब देखते हैं इस वाले में, देख हाँ प्लस वाले के अंदर देखते हैं। प्लस वाले के अंदर सपोज पहले हमारे पास में x की वैल्यू ये है, ठीक है, फिर मैंने x की वैल्यू यहाँ पे ली, ये मैंने बोला x1, ये मैंने बोला x2, इसमें x1 के रिलेटिव मेरे पास में वैल्यू आई y1, और जो x2 है उसके रिलेटिव मेरे पास में वैल्यू आई है y2। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि x1 से x2 में क्या हो रहा है, मतलब कि x1 मेरा इंक्रीज हो रहा है, अगर मेरा x1 इंक्रीज हो रहा है तो जो मेरा y1 है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। इफ आई एम increasing the value of x then the value of y is also increasing, है ना। हाँ। तो देखो तो हमारा स्लोप कैसा आया, पॉजिटिव। तो अगर तुम्हारा स्लोप पॉजिटिव होता है तो हम बोलते हैं कि फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ, अगर तुमने x की वैल्यू को इंक्रीज की तो y की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब इसके अंदर आते हैं, जब तुम्हारा स्लोप कैसा, नेगेटिव, सपोज ये मैंने ले लिया -6, ये मैंने ले लिया -4, तो जब मैं x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूं तो जो y की वैल्यू है उसके साथ में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। देखो ना, पहले y की वैल्यू ये थी, अब y की वैल्यू कितनी है, ये है, तो क्या हो रहा है, डिक्रीज। डिक्रीज कर रहा है ना y, देखो। तो जब स्लोप की वैल्यू नेगेटिव होती है तो फंक्शन कैसा होता है,
डिक्रीजिंग। अब अगर मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में मैं प्रूव करना चाहूं, ठीक है, अभी जैसे छोड़ दो, तो हमने लिखा बेसिकली जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ डैश एक्स से, वो क्या होता है dy बाई dx। dy का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dy? y2 minus y1। y2 माइनस y1, है ना, मतलब कि डिफरेंस इन y, है ना, इसका मतलब होता है y2 माइनस y1, और इसका मतलब क्या होता है dx का x2 माइनस x1। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन की। इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन हम किसको बोलते हैं? जिसकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ठीक है, हम ठीक बोलते हैं ठीक। कि इफ x2 is up greater than x1, then y2 must be greater than y1। सही है? हाँ सर। भाई इंक्रीज का मतलब क्या हुआ कि वैल्यू को इंक्रीज होना है, बढ़ना है ना, तो मतलब कि y2 को बड़ा होना पड़ेगा। ओके, अब बताओ अगर ये ऐसा है x, अगर x2 बड़ा है x1 से, तो हमारा dx कैसा आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारा है केस 1। तो हम कहेंगे कि जो डेल्टा x है वो कैसा आएगा? पॉजिटिव। और तो डेल्टा y है वो भी कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो हमारा जो अपना dy बाई जो dx है वो कैसा बन जाएगा? ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो मतलब कैसा बन गया? पॉजिटिव। तो अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग। फाइन, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट लेते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है डिक्रीजिंग का? कि फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है ना। मतलब इफ x2 बड़ा है x1 से, मैंने x को इंक्रीज किया, देन y2 जो आया वो छोटा आ गया y1 से। मतलब कि हमने x को तो इंक्रीज किया, लेकिन जो y की वैल्यू है वो कैसी हो गई? छोटी हो गई। तो इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग। तो इस केस के अंदर जो मेरा dx आएगा वो कैसा बन गया? पॉजिटिव। लेकिन जो मेरा dy आएगा वो कैसा बन जाएगा? y2 छोटा है तो वो नेगेटिव। बन जाएगा नेगेटिव। तो मैं क्या बोलूंगा कि dy बाई जो dx है वो कैसा होना चाहिए? नेगेटिव, क्योंकि एक चीज नेगेटिव एक चीज पॉजिटिव है। तो किसी भी फंक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है कि उसका स्लोप, अगर उसका स्लोप पॉजिटिव है तो हम बोलते हैं फंक्शन कैसा? इंक्रीजिंग है। स्लोप नेगेटिव है तो फंक्शन कैसा है? हाँ भाई, नेगेटिव पॉजिटिव। तो स्लोप का साइन ही बताता है हमको कि फंक्शन का जो नेचर है वो कैसा है। अब जैसे यहाँ पे आओ, इस वाले फंक्शन में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है? फंक्शन की वैल्यू कम हो रही है ना। देखो तुम्हारा जो फंक्शन है वो यहाँ से नीचे आ रहा है ना, तो मतलब कि y की वैल्यू कम हो रही है, तो फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग। तो ये जो फंक्शन है ये कैसा है? डिक्रीजिंग। और यहाँ पर तुम्हारा फंक्शन कैसा हो रहा है? ऊपर जा रहा है ना, तो ये कैसा बन गया? इंक्रीजिंग। तो वो तो तुमको अपनी शक्ल देख के पता लग रहा है इसका कि फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है? ऊपर जा रही है। तो पूरा जो खेल है, पूरा खेल जो है वो स्लोप का ही है। फाइन, ठीक है। सो इफ dy by dx is positive, function will increase. If dy by dx is negative, function will decrease. फाइन, इतना कर लोगे? हाँ भाई, अगर तुम्हें कोई फंक्शन दूं तो तुम बता दोगे ना कि ये फंक्शन मतलब इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? बता दोगे? हाँ बताओ। यस सर। ओके, हाँ ठीक है, चलो एक अपने एग्जांपल देता हूं तुमको।
तुमको एक फंक्शन दे दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, बताओ फाइन व्हेन फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड व्हेन नॉट डिक्रीजिंग। बताओ कौन कौन से इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, कौन कौन से इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। सर 2 में इंक्रीजिंग है। और 3 में डिक्रीजिंग। 3 में क्या होता है, नहीं ना, तुमको इंटरवल बताना पड़ेगा ना भाई। जैसे कि मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ना इस वाले के अंदर कि जब तक मेरे पास में x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है तो फंक्शन मेरा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और जब हमारे पास में फंक्शन की वैल्यू जो x की वैल्यू है या यहाँ वाले इंटरवल की आएगी, इसके अंदर कैसा है, इंक्रीजिंग, तो इसको बोलते हैं ना इंटरवल। तो वैसे इसके अंदर बताओ ओके इस फंक्शन में x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, तुम x की वैल्यू कौन कौन सी वैल्यू अपने पुट कर सकते हो। सर ग्रेटर देन 3 में पॉजिटिव है ग्रेटर देन 3 में पॉजिटिव है, ओके। और -2 में नेगेटिव है। -2 से कहाँ तक, -2 से माइनस इंफिनिटी का। यस। तो देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, सबसे पहले हमने फंक्शन लिखा, फंक्शन हमारे पास में है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -6 ये है। इसको पहले डिफरेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स क्या आएगा, एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x और इसकी वैल्यू 0 1 1 1, अरे x की वो तो 6 का 0 होगा ना, तो हमको देखते हैं। तो हम पहले चेक करते हैं फॉर अपना डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग कब होता है, व्हेन f डैश x इज नेगेटिव, ठीक है। बताओ इस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, है 0 कब होएगी, जब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ। तो मैं बोलूंगा कि फ्रॉम x इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू x इक्वल टू हाफ, ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। हाँ भाई, जब x की वैल्यू है -1 है तो इसका आंसर कितना आएगा अपने f डैश x का, -3। नेगेटिव। हाँ यस, तो ये एक ऐसा इंटरवल है जिसके अंदर इसकी वैल्यू कैसी रहेगी, नेगेटिव। तो मतलब कि जो हमारा फंक्शन कैसा है, फंक्शन कैसा रहेगा, डिक्रीजिंग। और अगर मैं बोलूंगा फॉर अपना इंक्रीजिंग, जो f डैश x है उसको कैसा होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0, मतलब कि पॉजिटिव ना। तो मतलब कि x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन हाफ, ठीक है। यहाँ पे लगा देते हैं लेस देन हाफ, ठीक है ना। तो किसी फंक्शन को देख के बता सकते हो, सर वो हमें वो फंक्शन को क्वाड्रेटिक से मतलब सॉल्व नहीं करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है ना। भाई हमको तो ये पूछा है ना कि फंक्शन तुम्हारा इंक्रीजिंग कहाँ पे है, डिक्रीजिंग कहाँ पे है। तो इंक्रीजिंग और जो अपना डिक्रीजिंग कौन बताता है, उसका स्लोप बताता है ना वो तो। हाँ देखो हाँ, तो हमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया, हमने बता दिया, ठीक है। ठीक है। चलो अब देखते हैं और आगे आते हैं। देयर आर टू थिंग्स which we call minima and maxima। नाम सुना है? हाँ भाई, कभी नाम सुना है मिनिमा मैक्सिमा, क्या होता है, हाँ सर। क्या होता है, नहीं बताओ 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 भाई, नाम सुना है तो आप पता होगा ना क्या होता है। मतलब वो टर्निंग पॉइंट के वक्त यूज होता
कौन सा टर्निंग पॉइंट भाई? तुम कौन सा रोड पे कैसे ट्रेवल कर रहे हो कि नहीं तुमको टर्न करना है? नहीं सर, वो नहीं, ग्राफ पे जो होता है टर्निंग पॉइंट। सर देखो मैक्सिमा सिर्फ नाम सुना है और कुछ नहीं। देखो, मैक्सिमा का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा ना, बड़ा या ज्यादा। ज्यादा। और मिनिमा का मतलब क्या हुआ? हाँ सबसे छोटा। ओके, तो देखो, अगर कोई तुम्हारा जो अपनी हाँ सर। ग्राफ है वो मान लो ऐसा है, इसमें अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, अगर तुम यहाँ बैठे हो तो तुम्हारा जो अपना लेफ्ट हैंड साइड वाला इंसान है वो भी तुमसे छोटा है, और जो राइट हैंड वाला साइड है वो भी तुमसे छोटा है ना? तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमा। व्हेन बोथ साइड आर लोअर देन यू। ठीक है ना? ये देखो ना, तुम्हारा तो ये वाला पॉइंट भी छोटा है तुमसे, और ये वाला पॉइंट भी छोटा है। इसको x1 बोल दिया, इसको x2 बोल दिया, सपोज इसको मैंने बोल दिया x0। ठीक है, ओके। अगर मैं बात करूं मिनिमा की, सपोज तुम ऐसे कहीं बैठे हो और तुम यहाँ बैठे हो, तो सपोज तुम्हारा कोऑर्डिनेट x1, तो सपोज तुम्हारा जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है और जो राइट हैंड साइड वाला है, हाँ, दोनों ही ऊपर है ना तुमसे। तो मतलब कि जो फंक्शन की वैल्यू x1 पे है और जो x2 पे है, तुम्हारी वैल्यू अब दोनों से कम है, तो तुम क्या बन गए? मिनिमा बन गए ना। तुम सबसे छोटे हो, तुम्हारा जो लेफ्ट हैंड साइड वाला भी तुमसे बड़ा है, और जो कहते हैं राइट हैंड साइड वाला भी तुमसे बड़ा है। तो इसको बोलते हैं अपना ये मैक्सिमा वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं मिनिमा वाला पॉइंट। जैसे अगर किसी अपने ग्राफ की बात करूं, सपोज हमारे पास कोई ग्राफ है, तो ये जो पॉइंट है, अगर मैं इसकी बात करूं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, तो कौन कौन से पॉइंट मिनिमा है, कौन कौन से पॉइंट मैक्सिमा? ए सी मैक्सिमा है। भाई देखो, हमने इसको देखा, ए को इसके इधर वाला भी इससे छोटा है, इधर वाला भी इससे छोटा है, तो ये कैसा बन गया? मैक्सिमा वाला पॉइंट। ठीक है, जब वैसे इसकी बात करो तो ये भी क्या बन गया? मैक्सिमा बन गया। इसकी बात करें, ये कैसा बन गया? मिनिमा। और ये भी हमारे पास क्या बन गया? मिनिमा बन गया। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फंक्शन के अंदर तुम्हारे पास में एक मैक्सिमा आए या दो मैक्सिमा आए, कितने भी हो सकते हैं। तुमको सिर्फ ये देखना है कि तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड वाला और तुमसे जो कहते हैं राइट हैंड साइड वाला है, उसकी वैल्यू जो है वो फंक्शन से छोटी है या बड़ी है, बस तुमको इतना देखना है। ठीक है? यस। हाँ, अब इसको स्लोप की फॉर्म में कैसे देखते हैं वो एक बार देखते हैं। स्लोप, क्योंकि हमको तो स्लोप देखना आता है ना फंक्शन का, तो हम देखते हैं हाउ टू चेक। मैक्सिमम, तो सपोज हमने एक अपने ग्राफ बना दिया, ठीक है, ये सपोज हमारे पास में एक्स वाई एक्सिस है, एक हमने थोड़ा अच्छा सा बनाता हूँ, थोड़ा छोटा बनेगा ना, इसको थोड़ा वो कर देता हूँ। अभी सही है ना? बड़ा दिख रहा है ना थोड़ा सा? हाँ दिख रहा है। हाँ, तो देखो, सपोज हमारे पास जो फंक्शन है वो कुछ ऐसा है, ये हमारे पास में एक्स एक्सिस, ये हमारे पास में वाई एक्सिस, और जो हमारा ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा है, ये मान लो ऐसा। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ठीक है, तो ये है पॉइंट मेरा ए, ये है पॉइंट मेरा बी। तो पॉइंट ए जो है वो क्या है? मिनिमा है कि मैक्सिमा है? मैक्सिमा। क्योंकि उसके जो लेफ्ट हैंड साइड वाला भी
उससे छोटा है, और जो कहते हैं राइट हैंड साइड वाला भी कैसा है, उससे छोटा है। और अगर बी की बात करें तो मिनिमा। बी जो मिनिमा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाला भी उससे बड़ा है और राइट हैंड साइड वाला बड़ा है। अब देखते हैं ये पॉइंट ऑफ कैसा है, ये मेरे पास में मैक्सिमा है। अब मैक्सिमा को कैसे निकालूं? देखो इसके पहले कहते लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं। यहां से जो फंक्शन है वो कैसा कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। देखो अगर मैं x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है है ना। यस। देखो ऊपर आ रहे हैं ना सारे पॉइंट। तो ये जो इंटरवल है, ये वाला इंटरवल, इस इंटरवल में जो f डैश x है उसकी वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, पॉजिटिव। क्योंकि इंक्रीज कर रहा है। अब इसके इस तरफ आता हूं, यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है? डिक्रीज। ओके, तो इसके यहाँ की तरफ कैसा होगा, जो हमारा मतलब f डैश x कैसा रहेगा, नेगेटिव। नेगेटिव। और देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इसके बीच में तुमको क्या होना पड़ेगा, जीरो तो होना ही पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर जो f डैश x है वो क्या बन जाएगा, जीरो। तो अगर तुमसे कोई पूछे किसी फंक्शन में कि किसी फंक्शन पे मैक्सिमा कब आएगा, तो तुम बोलोगे कि स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव से जीरो पे गई और फिर कहां पे आ गई, नेगेटिव पे आ गई। तो तुमको क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, अब चलो इसकी बात करते हैं, मिनिमम वाले की बात करते हैं। इसमें जो यहाँ वाले जो हैं तुम्हारे पास वैल्यूज, वो कैसे हैं, कैसा फंक्शन है, इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है? इसके इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज कर रहा है, तो f डैश x कैसा रहेगा, नेगेटिव। इसके आगे की बात करते हैं, तो ये यहाँ का जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज। इंक्रीज। तो यहाँ पे f डैश x कैसा रहेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो यहाँ पे f डैश x को क्या होना पड़ेगा, जीरो। भाई कोई भी जो चीज है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई, तो कहीं ना कहीं तो आना पड़ेगा ना जीरो। तो ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं f डैश x इक्वल टू जीरो, ये वाला पॉइंट भी। तो मिनिमा और जो मैक्सिमा है, दोनों ही पॉइंट के ऊपर स्लोप की वैल्यू कैसी होती है, जीरो। ठीक है, लेकिन और डिफरेंस क्या होता है, मैक्सिमा वाले पॉइंट के ऊपर जो स्लोप का जो चेंज है वो कैसा होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। और जो तुम्हारा मिनिमम वाला पॉइंट है वहां पे स्लोप का चेंज कैसा होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो सर बस फिर हम वो इसको हर बार ही मतलब एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो होता है क्या? यस, क्योंकि देखो अगर मैं तुमको एक और अपने डायग्राम बना के दिखाऊं तो देखो ना, सपोज कुछ ऐसा हो गया, तो मैं इसी पॉइंट को बोलता हूँ ना, इस पॉइंट पे मतलब ऐसे बनेगी ना टेंजेंट, ये इसका स्लोप कितना हो गया, जीरो। अगर मैं इसके इस तरफ हूं तो मेरा स्लोप कैसा आ रहा है, ये देखो स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। इसके इस तरफ आ गया तो स्लोप कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया ना, नेगेटिव। तो मतलब कि पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव। तो अगर मेरा स्लोप जो है वो पॉजिटिव से जीरो हो गया, जीरो से नेगेटिव आ गया, ठीक है, तो f डैश x पॉजिटिव से जीरो और फिर कहां पे चला गया, नेगेटिव पे, तो हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमा। और अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो क्या मिल जाएगा, मिनिमा। जैसे इसके अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव, नहीं नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव। तो अगर मैं इसका एक और वो बना दूं, ग्राफ बना दूं, ये तो देखो यहाँ पे स्लोप कैसा है, नेगेटिव, यहाँ पे स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, और यहाँ पे स्लोप कैसा है, जीरो। तो मतलब जो स्लोप है वो कैसा गया, नेगेटिव से जीरो और फिर पॉजिटिव। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, मिनिमा, यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, मैक्सिमा। सर फाइन, हाँ
सर 10 0 भी 0 होता है ना इसलिए। हाँ 0 होता है ना, और 10 0 अपना जो 0 होता है इसलिए। हाँ भाई सही है ना। तो यहाँ पे देख के तुम क्या कह सकते हो, तुम्हारे पास आ जाएंगे मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट। तो अब मुझे बताओ इस वाले क्वेश्चन में जो हमने थोड़ी देर पहले किया था, ये वाला क्वेश्चन, इसके अंदर तुम्हारा स्लोप 0 कहाँ पे हो रहा है इसके अंदर, बताओ। इसके अंदर जो f डैश x है वो कहाँ पे हो रहा है 0, x हाफ इक्वल पे, टू हाफ। हाफ पे। तो x इक्वल टू हाफ पे क्या आएगा, मिनिमम आएगा कि मैक्सिमम आएगा, बताओ मुझे। स्लोप मेरा कन्वर्ट कैसे हो रहा है, x इक्वल टू हाफ से पहले कैसा स्लोप था, नेगेटिव। x इक्वल टू हाफ पे कैसा हो गया 0, और x इक्वल टू हाफ के बाद में कैसा मिनिमा हो गया है। पॉजिटिव। तो मतलब कि जो स्लोप है वो कैसा गया है, नेगेटिव 0 मिनिमा। पॉजिटिव। तो नेगेटिव 0 पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव 0 पॉजिटिव, मतलब कि x इक्वल टू हाफ पे क्या आ रहा है मेरे पास में, मिनिमा वाला पॉइंट आ रहा है। तो ऐसे ही हम जो ये पूरा डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, इनका पर्पस यही है कि हम किसी भी ग्राफ को प्लॉट कर सकें, हमको ये पता लग जाए कि कौन सा ग्राफ कहाँ पे नीचे आएगा, कहाँ पे ऊपर जाएगा, कैसे उसको सॉल्व करना है, कितनी वैल्यू आएगी, इसलिए। ठीक है। यस सर। हाँ भाई समझ में आया। यस सर। हाँ अब देखो एक और चीज बताते हैं तुमको। इतना हो गया ना भाई, ठीक है। अब वापस मैं थोड़ा सा ऊपर आता हूँ फिर से। ये हो गया यार, हाँ ठीक है। सपोज तुमको एक फंक्शन दिया हुआ है fx, और fx तुमको दिया हुआ है x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको भी डिफरेंशिएट करना है, कैसे करोगे, तुम करोगे f डैश x, और जिसको हम क्या बोलते हैं, अपना dy बाई अपना dx बोलते हैं ना, तो क्या बन जाएगा ये बताओ, x का 4 क्या होता है, 4x स्क्वायर 4x क्यूब और x क्यूब प्लस 2x। अब इस फंक्शन को अगर मैं फिर से कर दूं डेरिवेटिव, तो उसको मैं ऐसे लिखता हूँ अपना डबल डैश, यहाँ पे एक डैश लगाया, यहाँ पे मैंने लगा दिया 2 बार, मतलब कि इस फंक्शन का सेकंड टाइम डेरिवेटिव हो रहा है। और इसको मैं ऐसे लिखता हूँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब कि फंक्शन का दूसरी बार डेरिवेटिव हो रहा है। तो इसको अगर फिर से डेरिवेटिव करोगे तो क्या बन जाएगा, 12x स्क्वायर। और एक्स क्यूब कितना होता है 3x स्क्वायर प्लस 2, तो कितना बन गया ये 12x स्क्वायर प्लस 2। अगर इसको फिर से कर दूं 1 2 3 लगा दूंगा फिर डैश, ठीक है। यहाँ पे बन सर वो जाएगा dx स्क्वायर की जगह d स्क्वायर x होगा ना। नहीं नहीं नहीं, उसको ऐसे लिखते हैं, ये स्टैंडर्ड उसका वो है ना, नोटिफिकेशन है ये, ठीक है। ये बन जाएगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ठीक है। तो इसको फिर से करोगे तो क्या बन जाएगा 24x, इसको अगर फिर से कर दो 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा d4 पावर y अपॉन dx4 इक्वल टू 24। कर सकते हैं ना ऐसे, तो इसको बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो तुम किसी फंक्शन को कितनी बार भी कर सकते हो यार डेरिवेटिव, तो भाई तुमने एक बार किया तो उसको क्या बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड टाइम किया सेकंड डेरिवेटिव, 3 बार कर दिया थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ बार किया फोर्थ वाला डेरिवेटिव, राइट। ठीक है। अब मुझे बताओ इस वाले फंक्शन में अगर मैं स्लोप की बात करूं, तो यहाँ पे स्लोप कैसा है, चलो इसकी बात करते हैं, मैक्सिमम वाले पॉइंट की बात करते हैं। ये मेरे पास है मैक्सिमम वाला पॉइंट है, ये मेरे पास है मिनिमम वाला पॉइंट है। मैक्सिमम वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है,
इस वाले के अंदर स्लोप जो है पहले कैसा था? पहले पॉजिटिव, 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 फिर जीरो, नेगेटिव, फिर नेगेटिव। तो बताओ स्लोप जो फंक्शन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है? अगर कोई चीज पहले पॉजिटिव है फिर जीरो हो गई और फिर तुम्हारे पास में क्या हुआ, नेगेटिव हो गई, डिक्रीज कर रहा है। वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ओके। अगर कोई चीज डिक्रीज कर रही होती है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव। तो मतलब जो स्लोप का जो डेरिवेटिव है वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। तो इस वाले इंटरवल में लिखता हूं कि एफ जो अपना डबल डैश एक्स है वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। ये हमारे पास एक वो है, क्या बोलते हैं, ट्रिक। हम कह सकते हैं कि अगर एफ जो अपना डबल डैश एक्स है, मतलब एफ डैश एक्स क्या होता है, स्लोप। अगर मैं स्लोप को एक बार और अपने डेरिवेटिव कर दूंगा तो वो क्या बताएगा कि स्लोप मेरा इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो अगर उसकी वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव, तो कैसा आ गया मेरे पास है, मैक्सिमा। चलो इस पे बात करते हैं, मिनिमा पे बात करते हैं। अब इसमें स्लोप क्या हो रहा है, पहले कैसा था, नेगेटिव, फिर बना जीरो, फिर बना पॉजिटिव। तो बताओ यहाँ जो स्लोप फंक्शन है जो एफ डैश एक्स है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर, इंक्रीज कर रहा है ना। कोई क्वांटिटी पहले नेगेटिव थी, फिर जीरो बन गई, फिर पॉजिटिव बन गई, तो स्लोप जो है वो इंक्रीज कर रहा है। स्लोप इंक्रीज करता है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो हम बोलेंगे कि इसके अंदर एफ जो अपना डबल डैश एक्स आएगा वो कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव। तो ये हमारे पास में है चेक। ठीक है, अब तुमको सिखाता हूं कि ये ग्राफ कैसे बनाते हैं इन सब चीजों को अप्लाई करके। जैसे सपोज एक हमने एग्जांपल लिया, मैंने तुमको एक फंक्शन दिया, उसी फंक्शन की बात करता हूं, जैसे कि एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स 6x माइनस 6x प्लस 10। सपोज ये एक फंक्शन है और तुमको बोल दिया मेक द ग्राफ फाइंड मिनिमा एंड मैक्सिमा। तो हमको अगर किसी फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो पहले हमको देखना पड़ेगा कि फंक्शन की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है। फाइन, ओके। तो बताओ जब x की वैल्यू, देखो अगर इसमें मतलब x के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है तो x की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, तो कुछ जो स्टैंडर्ड पॉइंट होते हैं उनको हमने रिप्रेजेंट कर लिया, जैसे कि ये बोला x एक्सिस, ये मेरे पास है y एक्सिस। जब तो x पहले की तो वैल्यू उसको इनफाइनाइट, सर पहले तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे ना। हाँ, मैं देखो मैं हर चीज करूंगा एज पर कहते हैं रिक्वायरमेंट, है ना। तो पहले मैं देखूं उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ आ रही है। तो मैंने देखा जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, जब x की वैल्यू 0 है तो ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, कितना आ गया, 10 ये आ गया। ठीक है, ओके। जब x की वैल्यू इनफाइनाइट है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, अपने इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट का क्यूब हो रहा है ना। तो जब x की वैल्यू इनफाइनाइट तो y की वैल्यू भी इनफाइनाइट। जब x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट है तो y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस इनफाइनाइट का क्यूब, क्या बन जाएगा बताओ, माइनस इनफाइनाइट इंटू माइनस इनफाइनाइट इंटू माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट। मतलब कि फंक्शन को यहां से जाना है और यहां जाना है, कि कैसे जाना है हमको पता ही नहीं है। अब हम निकालेंगे क्या, उसका डेरिवेटिव। भाई हमको पता होना चाहिए ना कि फंक्शन कैसे जाएगा, कौन सी शेप में जाएगा, लाइन को कितनी बार में कट करेगा। तो देखो, तो हमने क्या किया, हमने निकाला सबसे पहले एफ डैश एक्स। बताओ क्या आएगा, हाँ भाई, तो ये था 1/3, क्या होता है एक्स क्यूब का, 3x स्क्वायर, तो माइनस हाफ ऐसे रखा इसका
2x माइनस 6 x का 1 और 10 का कितना बन गया 0। 0। ठीक है, तो जो f डैश x है वो मेरे पास क्या बन जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। ठीक है, ये क्या बन गया, इसको क्या बोलते हैं, f डैश x को क्या बोलते हैं स्लोप। और स्लोप मुझे ये बताएगा कि फंक्शन मेरा इंक्रीज कर रहा है या फिर अपना डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, उससे पहले हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से होते हैं, मिनिमम मैक्सिमम होते हैं ना। तो मिनिमम मैक्सिमम वाले पॉइंट पे क्या होता है, एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एफ डैश एक्स को, मैंने इक्वल टू कर दिया 0, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इसके क्या होंगे फैक्टर एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2। सर उस इक्वेशन एफ डैश एक्स को हम लोग डबल डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्या? हाँ करेंगे ना, करेंगे उसको भी करेंगे। तो पहले लेकिन मैं अपना क्रिटिकल पॉइंट तो निकालूं कि मेरा जो मैक्सिमम मिनिमा कहाँ पे आता है। हमने अभी तो देखा कि तुम्हारा मैक्सिमम मिनिमा कहाँ पे आता है, जहां पे तुम्हारे स्लोप की वैल्यू कैसी होती है 0। तो पहले मैंने इसको इक्वल टू 0 ही कर दिया, मैं कहा ठीक है बाद में देखते हैं क्या करना है। तो जब एफ डैश एक्स की वैल्यू मैंने 0 कर दी तो यहाँ से मेरे पास में क्या आया बताओ, इसको इक्वल टू अगर मैं 0 कर दूंगा तो एक्स इक्वल टू -2 और एक्स इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। हाँ भाई, ये जो पॉइंट होते हैं इनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, पॉइंट्स वेयर एफ डैश एक्स इज 0, इनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन पॉइंट्स पे कुछ ना कुछ तो है, या तो मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है। ठीक है, अब देखो, अब मुझे बताओ जब x की वैल्यू -2 से छोटी है, देखो जब x की वैल्यू -2 से छोटी है, मैंने मतलब एफ डैश एक्स का फंक्शन निकाला तो ये है x माइनस 3 एक्स प्लस 2। जब x की वैल्यू इज लेस देन -2 तो एफ डैश एक्स कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। जब नेगेटिव होगा तो ये यहाँ का ब्रैकेट भी नेगेटिव और यहाँ का ब्रैकेट भी नेगेटिव, तो मतलब फंक्शन कैसा है नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव ना, तो ये भी पॉजिटिव। नेगेटिव ये भी नेगेटिव पॉजिटिव। और जब एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है तो मतलब क्या होता है कि फंक्शन तुम्हारा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, हाँ। हाँ भाई ठीक है, तो मतलब कि फंक्शन हैज सर टू हाँ सर दोनों नेगेटिव कैसे, मैं समझा नहीं क्या बोला आपने। जब x की वैल्यू -2 से छोटी है तो बताओ, मैं इस पॉइंट से पहले की बात कर रहा हूं, जब when x is less than -2 मतलब यहाँ पे यहाँ पे जाएगा ना -2, तो जब x की वैल्यू उससे छोटी है तो जो फंक्शन है ये जो एफ डैश एक्स जो है ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। नेगेटिव। हाँ नेगेटिव कैसे आएगा बेटा, मतलब x प्लस 2 भी कैसा आएगा नेगेटिव, और जो x माइनस 3 है वो भी कैसा बन गया नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बन गया पॉजिटिव में। पॉजिटिव। तो मतलब कि फंक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना। हाँ हाँ तो इंक्रीज में लिखो फंक्शन हैज टू इंक्रीज फ्रॉम x इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू x इक्वल टू -2। फाइन, ओके। अब मैं बात करता हूं कि फंक्शन कब x इक्वल टू -2 टू x इक्वल टू 3, इसके बीच में क्या हो रहा है, x इक्वल टू x की वैल्यू -2 से बड़ी है लेकिन और 3 से छोटी है, तो जो तुम्हारा पहले वाला ब्रैकेट है वो कैसा बन गया नेगेटिव, जो दूसरे वाला ब्रैकेट है कैसा बन गया पॉजिटिव, तो कैसा आएगा नेगेटिव। तो मतलब कि फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा, डिक्रीज। when x is ग्रेटर देन 3 तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स कैसा आ रहा है पॉजिटिव, तो फंक्शन इंक्रीज। तो मतलब कि मैंने 3 इंटरवल बना लिए। ठीक है, अब जो मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां पे मैं देखता हूँ क्या आएगा। तो तुम्हें
खुद ही पता लग रहा है कि x इक्वल टू -2 पे क्या आएगा, मिनिमा आएगा या मैक्सिमा आएगा। x इक्वल टू -2 से पहले स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। x इक्वल टू -2 पे कैसा है, 0। x इक्वल टू 2 के x इक्वल टू -2 के बाद में स्लोप कैसा है, नेगेटिव। तो x इक्वल टू 2 क्या बन गया, मैक्सिमा या मिनिमा। मैक्सिमा। और वो तो कॉमन सेंस है ना यार, क्योंकि तुम यहां से स्टार्ट कर रहे हो माइनस इनफाइनाइट से, तो जहां भी जाओगे मैक्सिमा ही आएगा। तो पहले मैं कुछ वैल्यूज निकाल लेता हूँ। पहले मुझे बताओ कि f ऑफ -2 क्या आएगा, फंक्शन -2 पे क्या वैल्यू आएगी और अपना 3 पे कितनी आएगी, बताओ। -2 पे लिखोगे तो क्या बन जाएगा, 0 अरे स्लोप नहीं फंक्शन। तो -2 का क्यूब अपॉन 3 प्लस -2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस -2 अपॉन क्या था फंक्शन, 6 -2 इंटू 6 प्लस 10। तो बताओ उसकी वैल्यू कितनी आ गई, सॉल्व करो। और उसके बाद में मेरे को सॉल्व करके बताओ कि f इक्वल टू 3 पे कितना वैल्यू आएगा। तो क्या बन जाएगा, 3 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 इंटू 6 प्लस 18 10। हाँ बताओ इसकी वैल्यू कितना आएगी, वैल्यू बताओ दोनों की। 1 मिनट सर। हाँ भाई, क्योंकि ग्राफ के अंदर तो हम फंक्शन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं ना। सर एक डाउट है हाँ बोलो। सर, वो x² माइनस x माइनस 6 कैसे मिला। भाई हमने फंक्शन को अभी डिफरेंशिएट कर दिया ना, ये जो फंक्शन था ना इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो यहाँ पे किया हुआ डिफरेंशिएशन, ये देखो अभी ब्लैक इंक से मैंने अंडरलाइन किया ना, इसको देखो, इस वाले बॉक्स को, ये क्या क्या मैंने डिफरेंशिएट कर दिया ना उसको। अच्छा ठीक तो है, उसको डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया। तो पहले मुझे इनका वैल्यू बताओ कि f इक्वल टू -2 पे वैल्यू कितना आएगा और f इक्वल टू 3 पे कितना आएगा। -20/0 -20/3 कहाँ पे, f फर्स्ट वाले का वैल्यू है -20/3। नहीं, फर्स्ट वाले की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। देखो ना यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बन गया यार। सर 8 है। 5/3 क्या है, कैलकुलेशन अच्छे से करो भाई। ये बन जाएगा -8/3, ठीक है, -4/2 सर 34/3। प्लस 12 प्लस 10, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, 22 तो ये कितना बन जाएगा 2, तो -8/3 प्लस 20 60, तो -54/3 इतना आ रहा है। -52/3 आया किसी का, हाँ क्या आया, हाँ भाई। सर हाँ प्लस सर। 52 होगा ना। क्या हुआ, हाँ +52 ना। हाँ प्लस होगा। हाँ तो इतना ही आया ना 52/3। हाँ तो इसकी वैल्यू देखो हमारे पास में आती है 52/3, जो कि अप्रोक्सीमेटली कितना बन गया, 18 के आसपास, राइट है ना। ओके 7
17 ना सर, 17 के आसपास, 17 हाँ पॉइंट। चलो ठीक है, मतलब कि 17 18 के आसपास, ठीक है चलो। ओके, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ये बन जाएगा 9 माइनस 9/2 और -8, ठीक है। -7/2। ये बन जाएगा -7/2, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया -7/2। अब हमको फंक्शंस की वैल्यू पता है। जब x की वैल्यू कितनी है -2, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? ये पॉइंट मेरा 10 है, तो वो यहाँ कहीं आएगा ना 17, तो ठीक है। इसको मैंने बोल दिया, क्या वैल्यू आई थी? 52/3, तो ये है 52/3। और जब x की वैल्यू कितनी है 3, तो हमारे पास कितना वैल्यू आ रहा है y का? मान लो यहाँ कहीं आ रहा है -7/2। -7/2। अब देखो, फंक्शन को यहाँ से स्टार्ट करना है, इनफाइनाइट से यहाँ तक, तो क्या करना है? उसको इंक्रीज करना है। तो फंक्शन मेरा कैसा जाएगा? कुछ ऐसा जाएगा। फंक्शन जो है, अरे यार स्क्रीन सही करना, हाँ, फंक्शन जो है वो मेरा कुछ ऐसा गया, ये गया, ये देखो इंक्रीज कर रहा है, फिर ये यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, और इसके बाद में क्या करना है? उसको इंक्रीज करना है। ये देखो इंक्रीज कर गया, तो हमने पूरा ग्राफ बना दिया। देखो x इक्वल टू -2 से पहले जो मेरा ग्राफ है वो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे जो मेरा f डैश x है वो कैसा आया था? ग्रेटर देन 0। इस वाले इंटरवल में f डैश x कैसा आया था? लेस देन 0। और यहाँ पे f डैश x कैसा है? ग्रेटर देन 0। ये जो पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये जो वैल्यू आई है, ये आई है वैल्यू ऑफ मैक्सिमा की, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? ये कितनी आई है? वैल्यू ऑफ मिनिमा। तो ऐसे हम क्या करते हैं? पूरा ग्राफ बना देते हैं, कोई भी फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं। सर वो 10 किधर से मिला था? भाई x इक्वल टू अपने 0 डाल दिया ना मैंने इस वाली इक्वेशन में। भाई हमको अब पता होना चाहिए ना कि कोई भी ग्राफ है वो अपने y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, तो x को 0 डाल दो इक्वेशन में। तो x को 0 डाल दिया मैंने इस वाली इक्वेशन में, देखो ना ये। तो हमारे पास f(x) की वैल्यू क्या बन जाएगी? 10। ओके, अब बताओ इस इक्वेशन के कितने रूट्स हैं? रूट्स का मतलब क्या होता है? किसी भी इक्वेशन को 0 के इक्वल करना ना। तो देखो ये फंक्शन हमारा कितनी बार 0 हो रहा है? 3 बार। ये एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। हमें रूट्स भी बता सकते हैं कि 2 रूट्स आर पॉजिटिव, 1 रूट इज नेगेटिव। हमने पूरा ग्राफ देख के बना दिया। तो जो भी हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा उसका पर्पस यही था, ठीक है। तो सर एक ऐसे हमें ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं ना? हाँ हाँ भाई, हमको किसी भी फंक्शन का ग्राफ तो बनाना आना ही चाहिए। उसके अब तुम सब निकाल सकते हो ना, इसके अंदर रूट्स निकाल सकते हो, मिनिमम मैक्सिमा निकाल सकते हो, फंक्शन कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग था, डिक्रीजिंग था, कैसा उसका नेचर है, तो सब कुछ बता सकते हैं। तो देखो एक स्टैंडर्ड रूल, मतलब कि स्टेप, स्टेप्स फॉर मिनिमा मैक्सिमा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? फंक्शन होता है f(x) होता है। उस फंक्शन से हमने निकाला उसका डेरिवेटिव f डैश x, उसको इक्वल टू हमने कर दिया 0। हमने ऐसा ही किया था ना। फिर हमारे पास क्या क्या आए थे? पॉइंट आए थे। मान लो x1 आया, x2 आया, x3 आया। जैसे यहाँ पे हमारे पास में कितने आए थे? 2 आए थे ना, ये वाले 2 आए थे। हो सकता है हमारे पास में 2 आ जाए, 3 आ जाए, कितने में आ जाए n। इन सबको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? जहां पे या तो मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है।
फिर हम क्या करते हैं, निकालते हैं एफ अपना डबल डैश एक्स। अगर इसकी वैल्यू आती है पॉजिटिव तो हमारे पास में क्या बन जाता है, मिनिमा, और अगर नेगेटिव आती है तो क्या बन जाता है, मैक्सिमा। फाइन। हाँ। ओके, अब हमारे पास में आते हैं लोकल या मिनिम। लोकल, डबल डैश क्यू, हाँ डबल डैश क्यू। ये देखो ना, यहाँ पे हमने देखा था ना, इस वाले में देखो, यहाँ पे देखो, इसके अंदर क्या हो रहा था, मैक्सिमम वाले में के अंदर, यहाँ पे देखो स्लोप तुम्हारा पहले नेगेटिव था, फिर 0 हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ। मतलब कि स्लोप जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। पहले कोई क्वांटिटी पॉजिटिव है, फिर 0 हो गया, फिर नेगेटिव हो गया, तो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना। हाँ सर। तो स्लोप का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो स्लोप को मैंने एक बार और अपने डिफरेंशिएट कर दिया, तो क्या आ गया, एफ अपनी डबल डैश एक्स आ गया, ये वाला। ठीक है, अब जैसे मतलब कि अपने इसी वाले एग्जांपल में देख लो ना, ये तो अपना एग्जांपल था, इसी में देख लो, एफ जो अपना डबल डैश एक्स क्या आएगा, हमारा एफ डैश एक्स क्या है, ये है ना। तो क्या बनेगा, एफ डबल डैश एक्स 2x माइनस 1, है ना। ये देखो यहाँ से, ये मेरे पास में मतलब एफ डैश एक्स है, इसको अपन फिर से डेरिवेटिव करोगे तो क्या बन जाएगा, 2x माइनस 1। तो ये आ गया। अब निकालो एफ डबल डैश एक्स, कहाँ पर, जब x की वैल्यू -2 है, तो क्या बन रहा है, -2 के ऊपर ये -4 -1 तो -5 ना। तो मतलब कि ये वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। एफ जो डबल डैश एक्स है अपना 3 पे कैसा आएगा, 375, तो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। तो देखो x इक्वल टू 3 पे हमारे पास क्या आया था, मिनिमा आया था, मैक्सिमा आया था, मिनिमा आया था ना 5, ये देखो ना 3 पे, ये x इक्वल टू 3 है, यहाँ पे वैल्यू कैसी आई है, मिनिमा। तो इफ डबल डैश x at any point is positive, that means that is the point of minima. If f double dash x is positive, or you can say or negative, then that point is our point of maxima. हमको इसको निकालने की जरूरत इतनी पड़ती नहीं है वैसे, क्यों, हम सीधा ये है ना वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे और देख लेंगे कि ये जो वैल्यू है ये कैसी है, मिनिमम है कि मैक्सिमम है। ठीक है हाँ सर सर। अगर वो डिफरेंशिएट करके अगर क्यूबिक क्वाड्रेटिक ऐसा इक्वेशन नहीं आया तो उसके क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं आएंगे। बट कहीं ना कहीं तो आएंगे ना क्रिटिकल पॉइंट, ऐसा कैसे हो सकता है, क्रिटिकल पॉइंट अगर नहीं होंगे तो या तो उस फंक्शन की वैल्यू अपने पॉजिटिव होएगी या फिर नेगेटिव होएगी। भाई किसी फंक्शन की वैल्यू क्या हो सकती है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव या 0, इसके अलावा कुछ हो सकती है। नहीं। अगर सपोज उसकी वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव है तो मतलब कि फंक्शन कैसा है, हमेशा ही इंक्रीजिंग है। अगर उसकी वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव, तो मतलब हमेशा ही कैसा है, डिक्रीजिंग है। और कहीं पे अगर उसकी वैल्यू 0 हो रही है तो मतलब कि पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है और 0 भी है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज तुम्हारे पास में एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल मैक्सिमम मिनिमा आ रहा है, जैसे एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, मिनिमा कितने आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, इसको मैंने बोला मैक्सिमा 1, इसको मैंने बोला मैक्सिमा 2, ये मेरे पास में क्या बन गया, मैक्सिमा 3। तो A B C, और मिनिमा कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे, ये है मिनिमा 1, इसको बोल दिया P, ये हो गया मेरे पास मिनिमा 2, सपोज इसको मैंने बोल दिया Q। तो क्या बोलोगे इसके अंदर कितने मैक्सिमा कितने मिनिमा है, तीन मैक्सिमा। दो मिनिमम। ठीक है। तो हम इसके अंदर बोलते हैं मैक्सिमा जो है वो कितने हैं, A है, B है और C है, और मिनिमा कितने हैं, P एंड Q। अब जो मैक्सिमा मैक्सिमा है उनके अंदर भी कंपटीशन है कि कौन सा बड़ा। तो एक तो हम बोलते हैं लोकल, लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा कितने हैं, ए भी है, बी भी है और सी भी है। इनका अपना अपना एरिया है ना, ये अपने इस एरिया का मैक्सिमा है, ये इस एरिया का मैक्सिमा, और ये इस एरिया का मैक्सिमा। फिर एक आता है ग्लोबल, मतलब वो सबका बाप। बताओ
सबसे बड़ा कौन है? बी। मैक्स बी। हम भाई जो भी हमारे मैक्सिमा है उनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे हम। वैसे ही अगर बात की जाए लोकल मिनिमा, तो हमारे पास कितने हैं लोकल मिनिमा? पी भी है और क्यू भी है, लेकिन हमारा ग्लोबल कौन आएगा? क्यू। वो कितना बन जाएगा? क्यों? क्योंकि वो तो एकदम ही गिरा हुआ है। जैसे अगर मैं इस वाले फंक्शन की बात करूं, तो इसमें जो हमारे मिनिमा और मैक्सिमा आए थे वो कैसे आए थे? लोकल आए थे, ग्लोबल आए थे? लोकल। लोकल ग्लोबल। थे। ग्लोबल है। नहीं नहीं ना, इनफाइनाइट है ना भाई। ये देखो, ये फंक्शन तो इनफाइनाइट पे जा रहा है ना, और इसका अपना मिनिमा भी कहाँ की तरफ जा रहा है? माइनस इनफाइनाइट पे। ठीक है। हाँ। तो ये जो दोनों आए थे ये हमारे पास में कैसे थे? लोकल। ये था लोकल मिनिमा, ये लोकल मैक्सिमा, क्योंकि इनफाइनाइट भी आ रहा है ना फंक्शन में कहीं ना कहीं तो। हम्म। ठीक है। तो बस ये बोलने के लिए नाम है, हमारा जो प्रोसीजर है वो सेम रहेगा, यही वाला। ठीक है। हमको इस चीज को फॉलो करना है बस। ये जो स्टेप है ना, ये वाले स्टेप्स, इनको सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, उसको इक्वल टू 0 करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद में हम देखेंगे कि जो फंक्शन है उसका मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा। फाइन। सर मुझे एक डाउट है, वो एग्जांपल में से वो हाँ पॉजिटिव हाँ, 2 कैसा है, मुझे अभी तक नहीं समझे सर। मतलब पॉजिटिव टू कौन सा? वो आप बोल रहे थे ना माइनस इनफाइनाइट -2, वो वाला। भाई ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू अपने इनफाइनाइट पे तो जा सकती है ना कभी, तो जब x की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी तो। सपोज मैंने x की वैल्यू इनफाइनाइट डाल दी, तो अपना मतलब fx की वैल्यू क्या बन जाएगी? हाँ, इनफाइनाइट। तो मतलब कि जो मेरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है? इनफाइनाइट। हाँ, तो इसीलिए मैंने बोला कि जो ये वाला जो मैक्सिमा आया था ना, मेरा ये वाला पॉइंट जो आया था, इसको मैंने बोल दिया लोकल मैक्सिमा है ये। ठीक है। और ये क्या बन जाएगा? अपना ग्लोबल। और ये क्या बन जाएगा? अपना ग्लोबल मिनिमा। ये क्या बन जाएगा? लोकल मिनिमा। ठीक है ना? यस। चलो बस अपने इतना ही करेंगे। बाकी इसको थोड़ा सा रिवाइज करना, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये। और लेक्चर 4 में से थोड़े बहुत क्वेश्चन करके देखना, जितने हो पाए उतना अच्छा है, नहीं तो फिर बाकी अपने कल करेंगे। ठीक है। ओके सर। चलो, ओके, बाय बाय। बाय सर। बाय सर।